Okay. So this is chapter 2, lecture 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हमारा नया चैप्टर है और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इसमें हमें पढ़नी है और आज है बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। एंड इसके लास्ट में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, सो आई गेस यू विल एंजॉय दिस चैप्टर, दिस लेक्चर बेसिकली। तो कुछ नई टर्म्स हमको पढ़नी है, उनको समझना है क्योंकि उसको हम यूज करेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले एक टर्म आती है हमारे पास बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद एक सेकेंड नंबर पे है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, and then we have what? Potential energy, and the fourth one is change in potential energy. अब ना मैं आपको पहले एक चीज बताती हूँ, एक फैक्ट बताती हूँ कि ये जो फर्स्ट और थर्ड नंबर पे मैंने चीजें लिखी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ये डिफाइंड ही नहीं है फिजिक्स में। Nobody can define electrostatic potential of a single point or potential energy of a charge. Rather, these potential difference is defined, change in potential energy is defined, but still हमने एक तरीका निकाला है इन चीजों को भी डिफाइन करने का, ठीक है। Is that okay? इतनी चीज समझ में आई कि ये वाली चीजें डिफाइन नहीं है? यस मैम। मैम चारों चीजें डिफाइन नहीं है या फिर दो? नहीं, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। ओके मैम। मैम ये रियल में एग्जिस्ट करती है नहीं भी? वॉइस इज ब्रेकिंग, अभिषेक एक बार फिर से बोलो। मैम ये रियल में एग्जिस्ट करती है ये चीजें? क्या रियली एग्जिस्ट करती है चीजें? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये एग्जिस्ट करती है लाइक डेफिनेशन वाइज, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी में हमारा पूरा चैप्टर है। अब ऐसी नहीं कि वो चीजें नहीं आती, उसको डिफाइन करने का एक तरीका निकाला, एक कहते हैं ना वो जुगाड़ टाइप चीजें अज्यूम कर करके वैसे करा है। अभी देखते हैं उस चीज को। फिलहाल अभी जो मैंने फैक्ट बताया इसको थोड़ी सी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। अब एक बार समझने की कोशिश करो कि चारों चीजें हैं क्या। मैं एक डायग्राम में चारों चीजें क्लियर कर दूंगा, तुम लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ऐसा मतलब वैसे मेरा दावा है। देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, अभी पॉजिटिव चार्जेस का अपना एक फील्ड होगा, एक ही मैंने जगह यहाँ पे कंसिडर करी इंफिनिटी, ठीक है। अब देखो इंफिनिटी पे ना मेरे पास एक है पॉजिटिव यूनिट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, और एक है चार्ज्ड बॉडी, ठीक। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के पास लाऊं तो वो रिपेल करेगा ना? सिंपल है, यस मैम। ठीक है। ओके, अब हुआ क्या कि मैं इस चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट ए पर लाई, राइट, इसको इंफिनिटी से उठाकर किसी एक पॉइंट ओ पर ए पर लाई ना। बड़े ध्यान से समझना, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लाने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा ना फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है कि पॉजिटिव चार्ज पास ना आए, लेकिन मैं फिर भी लेकर आ रही हूँ, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा ना। यस मैम, नेगेटिव। जितना काम मुझे करना पड़ेगा उतना अमाउंट ऑफ वर्क इस पॉइंट ए का पोटेंशियल कहलाता है। और ध्यान रहे, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लाने के लिए जितना काम मुझे करना पड़ा वो उस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन करते हैं VA, इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यही सेम काम करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आऊं, लेकिन इस बारी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को नहीं, चार्ज बॉडी को, पूरी चार्ज बॉडी को लेकर चलूं, तब जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा पॉइंट ए पे लाने के लिए उसको बोलेंगे UA, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए। समझे? यस मैम। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। देखो सिंपल सी एक बात है, एक सेकेंड, आपको अगर पॉजिटिव यूनिट चार्ज, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, एवरीथिंग इज स्पेसिफिक और उसको वैसे ही समझो। पॉजिटिव यूनिट चार्ज अगर मैं इंफिनिटी से उठाकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर आऊं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो मुझे एक
काम करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उसे रिपेल करना चाहेगी, लेकिन मैं फिर भी पास ला रही हूँ, तो मुझे काम करना पड़ेगा ना। जितना काम मुझे करना पड़ेगा वो उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। अभी समझ में आया पलक? यस मैम। ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि वही सेम चीज अगर आप चार्ज्ड बॉडी के साथ करते हो तो जो काम करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है? यस मैम। अब एक दूसरी कहानी समझते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, इसका फील्ड है, वही वाली सेम चीज है, बस नए वाले पेज पे लिख दें ताकि थोड़ा वहां पे ना केओस ना क्रिएट हो। ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अब एक बात बताओ, आपने इतना तो समझ लिया कि अगर मुझे कोई पॉइंट ए पे लाना है तो मुझे उस पॉइंट का पोटेंशियल VA मिल जाएगा, पॉजिटिव यूनिट चार्ज की अगर मैं बात करूं। यस मैम। बट व्हाट इफ मैं ए पर तो ले आई, लेकिन मुझे मतलब नहीं है कि वो इन्फिनिटी से आया, कहां से आया। मुझे तो ये है कि ए पॉइंट से मुझे बी पॉइंट पे लेके जाना है चार्ज को। ये VB भी होगा एक। यस मैम। अब जब मैं एक फील्ड के अंदर एक स्पेसिफाइड पॉइंट से दूसरे स्पेसिफाइड पॉइंट पर चार्ज मूव कराती हूं, तब मुझे चाहिए रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। तब आता है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि ये वो वर्क डन हुआ बेटा जो आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने के लिए करा। समझ रहे हो? ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने के लिए जो आपने वर्क डन एक्स्ट्रा किया, इतना तो फील है ना कि एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। Yes. इतना हमको फील ग्रेटर देन वी, क्योंकि बी बहुत ज्यादा क्लोज है चार्ज के इन कंपैरिजन टू ए, तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए VB इज ग्रेटर देन VA। तो ये जो मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब यही चीज अगर मैं चार्ज्ड बॉडी के साथ करूं तो क्या कहलाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ? मुझे तरीका हो सकता है इन चार चीजों को समझाने का। इज दैट ओके? यस मैम। मैम एक बार दोबारा बता मैम दीजिए। मैम जब स्कूल में टीचर ने पढ़ाया था तो उन्होंने ये बताया था। बोलो बोलो बोलो। नहीं? ठीक है। रिपीट कर दीजिए। मैम हाँ, क्या रिपीट करना है? मैम जब स्कूल में टीचर ने बोलते रहो बोलते रहो। मैम जब स्कूल में टीचर ने पढ़ाया था तो उन्होंने ये बताया था कि अगर इन्फिनिटी से हम लेके आ रहे हैं चार्ज तो वहाँ पे वर्क डन 0 करेंगे और फिर जब उसका डिस्प्लेस करेंगे तब पोटेंशियल। यस मैम, ऐसा ही बता रहा अभी इसमें थोड़ा सा टाइम। यस अभी मैम की आने जो वो फर्स्ट हम लेके आएंगे तो 0 वर्क डन होगा। वो अलग चीज है, अभी आएगी वो चीज, थोड़ा रुको उस चीज के लिए। ठीक है? अभी उसका एक काम है, वो ये है कि खाली ये वाला चार्ज लेकर आने में। अब एक बात बताओ मुझे, मैं कहूँ कि इस शीट पे यहाँ कोई चार्ज नहीं है, ये लाके मैंने रख दिया, कोई रिपल्शन ही नहीं है, तो कोई Yes, ma'am. वर्क ही नहीं होगा ना। लेकिन मैंने आपको जो पढ़ाया आप उसको डिफरेंस तो क्रिएट करो। मैंने आपको पढ़ाया कि चार्ज की प्रेजेंस में चार्ज आ रहा है, तब तो लगेगा ना पोटेंशियल। और अभी वाली बात ही Yes, नहीं ma'am. चल रही, अभी तो मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी एक बार इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको। ठीक है? मेरे पास स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। देखो शैली, सिंपल सी बात है, अगर हम पॉजिटिव यूनिट चार्ज इन्फिनिटी से लेके किसी पॉइंट पर आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कहीं आ रहे हैं, तो हमें काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको रिपेल करना चाहिए, बट फिर भी हम पास ला रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। वो जितना भी काम हमें जिस भी पॉइंट के लिए करना पड़ेगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। अगर यही चीज मैं चार्ज्ड बॉडी के साथ करूं तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। इसके बाद दूसरा काम ये था कि अगर मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्पेसिफिक पॉइंट ए से स्पेसिफिक पॉइंट बी पर लेकर जाना हो सिंगल चार्ज को, एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस के अमाउंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए रहता है। दैट इज द वर्क विच इज डन टू डू दिस। ठीक है? इतना काम मुझे करना पड़ेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाने के लिए। द सेकंड थिंग इज, अगर यही चीज मैं चार्ज बॉडी के साथ करूं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का काम। ठीक है? यस मैम। अब हम जो चीजें कर रहे हैं, ओके प्लीज माइक ऑफ करो साधना। यहाँ जो हम चीजें कर रहे हैं वो चीजें बेटा आप बेसिकली मूवमेंट करा रहे हो। ध्यान रखना कि जितने भी मूवमेंट्स हैं इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप ऐसे समझो, द चार्ज शुड मूव्ड वेरी स्लोली, बहुत 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 स्लोली मूव करना चाहिए। ठीक है?
ताकि स्पीड ऑफ चार्ज या काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज ये चेंज ना हो। ठीक है, यस मैम। और इसका रीजन क्या है? वर्क डन अलग अलग आने लगेगा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को अफेक्ट करती है। इसका सिंपल सा हाँ एक वर्ड में अगर आप बोलो तो इसका है वर्क एनर्जी थ्योरम। नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपने 6th चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास में, वर्क एनर्जी एंड पावर के नाम से। वहां आपने देखा होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क बाय ऑल फोर्सेस, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हो या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो। सारे टाइप की फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, राइट। हम चाह रहे हैं कि चेंज हो 0, ताकि हम लिख सकें कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इस चीज को लिखने के लिए हम चाहते हैं कि ये वाली कंडीशन जो है भैया फुलफिल हो। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। मैंने आपसे बोला था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट के लिए डिफाइंड ही नहीं है, फिर भी आई रोट दिस हेडिंग बिकॉज आई हैव अ सॉल्यूशन। हम लोगों ने अज्यूम करा। मैम लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो। एक सेकेंड, ठीक है, जब नोट कर लो तो मुझे प्लीज बताना, हम आगे चलेंगे फिर। मैम हो गया। ओके, देखो हमने ना एक अजम्पशन लिया कि भाई हमको तो चाहिए पॉइंट का, तो हमने ऐसे अज्यूम कर लिया कि v एट इंफिनिटी इज 0। इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है। अब अगर मैंने ये चीज डिफाइन कर दी तो एक बात मुझे बताओ, अगर अब मैं ऐसा कोई केस लिखूं कि यहाँ पे कोई चार्ज है प्लस q, उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कोई पॉइंट हो गया a या कोई पॉइंट हो गया p, बस समझते हैं ना। अब बस थोड़ी सी थ्योरी अभी है, और इस यहाँ पे मैंने चार्ज ला के रखा इंफिनिटी से, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी ना, Vp माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। लिखेंगे ऐसा? यस मैम। है ना। अब मैंने आपसे क्या बोला कि Vp तो सही है, लेकिन V एट इंफिनिटी इज 0। इफ दिस टर्म इज 0 तो बेटा हमें क्या मिल गया? Vp इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल बाय Q। मिल गया ना? देखो मैम हाँ, डी इंफिनिटी को हम 0 क्यों मानते हैं मैम? ताकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे डिफाइन कर पाए, या ऐसा बोल लो कि जितना भी पोटेंशियल किसी पॉइंट पे अगर डिफाइन हो पाता है तो वो इसी असम्पशन के अंदर, मतलब अंडर हो पा रहा है। कि हम एक तो देखो हम 2 असम्पशन मानते हैं, अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए ना Vp चाहिए, तो मैं मानूंगी कि वो चार्ज इंफिनिटी से आया है। इसलिए मैंने देखो सारी डेफिनेशंस आपको कैसे बताई थी कि आप इंफिनिटी से चार्ज लेकर भाग रहे हो। देखो सब चीजें इंफिनिटी पर हैं, राइट। आप इंफिनिटी से चार्ज लेकर भागे हो, पॉजिटिव यूनिट चार्ज इंफिनिटी से आए, तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, V इंफिनिटी को 0 रख के आपको देखो आपको VA मिल जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है, एक तरीका है निकालने का, ठीक। वरना पोटेंशियल डिफरेंस तो ऐसे निकलता है। तो हमने ऐसा अज्यूम किया कि भाई एक को आप इंफिनिटी पे लेके भाग जाओ, तब आप चीजें निकाल पाओगे। ठीक है, एनीथिंग? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? नो मैम। ठीक है, दिस इज वर्क डन जो हुआ है इंफिनिटी से P पर चार्ज लाने को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? यस मैम। और शायद आपको इस फॉर्मूले से समझ में आता हो कि यहाँ लिखा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, नेट चार्ज। तो इसीलिए आपको समझ में आएगा क्यों मैं पॉजिटिव यूनिट कूलम चार्ज सिर्फ लेके गई थी। ठीक, अब देखो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का। सबसे पहली, पोटेंशियल एक पॉइंट के लिए कभी डिफाइन नहीं होता। कूल? मैम इसका रीजन एक बार ना आप ऊपर लिख दीजिए, जो पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता पोटेंशियल। क्या? मैम रीजन लिख दीजिए एक बार। इसका रीजन नहीं है, लेकिन ये हम नोट्स इसमें बनाते डिफाइंड ही नहीं है। इट इज नॉट डिफाइंड इन द फिजिक्स। मैम डिफाइंड तो नहीं है, पर ऐसा भी तो होता है क्यों नहीं है, मतलब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि V पॉइंट का डिफाइन नहीं है, क्योंकि वो चीजें है ही नहीं फिजिक्स में ना। वो चीजें
आप कितनी हायर फिजिक्स पढ़ लो, पढ़ाई नहीं जाएगी क्योंकि वो है ही नहीं। Yes, ma'am. हम जैसे ठीक है? काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा था हमने। कितनी सारी assumptions थी। ये भी तो एक assumption है, assume लिखा हुआ है। ठीक है, nobody is going to ask you। ऐसा तो assumption जरूर पूछ सकते हैं। थोड़ी है कि क्यों अज्यूम करा है भाई, सॉल्व करने के लिए अज्यूम करा है ना। एग्जैक्टली हमारी अप्रोच ये है कि हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि ऐसा मैम एक बल्कि डिफाइंड भी होता है। दिखा दीजिए। हाँ, अगर आप एनसीईआरटी का देखोगे ना, तो एनसीईआरटी अपने हर क्वेश्चन में बात बोल रही है, अज्यूमिंग पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, अज्यूमिंग दिस। ठीक है, सो मैम क्वेश्चन में भी बोलते हैं मैम, क्वेश्चंस में भी मैम लिखा हुआ आ रहा है यही। हाँ, क्योंकि ये चीज है नहीं, मानकर हम चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज ये देखो कि जो भी आप कंसीडर करोगे वर्क डन, वो एक्सटर्नल एजेंट का करना। आप समझो एक चीज कि यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक तो वो जो आप लगा रहे हो और एक वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा वो वर्क डन होगा एक कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू, और जो आप करोगे वो होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इज दैट ओके? मैम एक बार रिपीट करना ये चीज आपने बोली। मैंने ये बोला कि हमारे पास यहाँ पे दो काम है। एक काम है जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो रखा हुआ है वो रिपेल कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई। दूसरा काम है जो हम कर रहे हैं कि हम बिल्कुल ढीठ हुए पड़े कि नहीं हम तो चार्ज पास लेके जाएंगे। ठीक है, तो जो हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, दो काम हो यस गए। मैम। तो बस उनकी वजह से दो काम है हमारे पास, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करा करेंगे। ठीक है, आपको शायद याद हो, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि वर्क एक पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है यस जो मैम। सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी वैसी ही फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये चीज तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, है ना? है। यस मैम। यस मैम। अब हम स्क्रीन दिखा दीजिए। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। मैम ऊपर पेन। ठीक है, जब हो जाए तो प्लीज लेट मी नो। मैम इससे नीचे। मैम इससे नीचे। यस मैम इससे नीचे। मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपके म्यूट रखा है माइक। हाँ, मैं कहती बस एक सेकंड। लो, इससे नीचे ये वाली। वैसे मैं इस क्लास के बाद ये नोट्स अपलोड कर दूंगी, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है। मैम जब तक आप नोट्स बना रहे होंगे। यस मैम। बनाने पे समझ नहीं आते कभी कभी। मैम कई बार ऐसा होता है मैम, जो भी बाद में नोट्स देखते हैं तो मैम मुझे समझ नहीं आते और मैं कभी भी नहीं जाते। चलो ये तो अच्छी बात है, तुम लोग को बनाते हो तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब देखो, अब मुझे एक टास्क मिला है कि मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन डिफाइन करना है पॉइंट चार्ज क्यू के लिए। ये जो क्यू है ना, इस क्यू का इस पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल होगा मुझे ये बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम गए इन्फिनिटी पे भागे भागे, वहां से यूनिट चार्ज उठाया, हम मेहनती लोग वहां से चार्ज लेके फिर भाग गए इधर। राइट, ये करेंगे ना। अब पता है इसमें दिक्कत क्या आती है? इसमें दिक्कत ये आती है बेटा कि मुझे यहाँ का ना इंफिनिटी का ज्यादा चीजें पता नहीं है। मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, बट मुझे इन्फिनिटी पे डील करनी नहीं आती चीजें। इन्फिनिटी पे आप कुछ माइनस प्लस करोगे वो इन्फिनिटी रहेगा। तो थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा ना करूं कि मैं ये उल्टा वाला निकाल लूं। सोचो। मैम बट ये तो हमने अभी निकाला था ना इन्फिनिटी से, जब हम पी पॉइंट पे लाए थे। नहीं, वो हमने सिर्फ एक चीज डिफाइन करी थी, ये जो कहाँ निकाला था, सिर्फ डिफाइन तो करा है, वर्क एक्सटर्नल बाय क्यू। वर्क एक्सटर्नल का फॉर्मूला भी तो निकालना पड़ेगा, एक एक्सप्रेशन निकालनी पड़ेगी ना। यस मैम। कर सकते हैं, क्या बेटा? अपोजिट कर सकते हैं मैम। हाँ, अब देखो अपोजिट क्यों कर सकते हैं, उसका रीजन बताती हूँ। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करती हैं। तो जब साइक्लिक प्रोसेस होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज ए बी है तो ए से बी पर जाना और बी से ए पर आना, साइकिल पूरी हो गई ना। तो जितना काम आपने ए से बी पर जाने में करा वो ऐसे भी तो लिख सकते हो। ये तो मतलब यस मैम। तो बस मैं इसी चीज का यूज करके ना यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, हम पी से इन्फिनिटी निकाल देते हैं, क्योंकि हमें इन्फिनिटी डील करनी नहीं आती। सिंपल बात है, आप ऐसे लिख सकते हो
Vp minus V infinity is equals to work external upon Q naught. लिख सकते हैं? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे आपने इन्फिनिटी को, आपको पता है आप इन्फिनिटी पे वर्क डन क्या रख सकते हो, वो 0. पोटेंशियल 0 रख सकते हो बस। अब हमारे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है हमारे पास, F इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, Square. राइट? सिंपल चीज। चलो अब फटाफट से बेटा वर्क डन निकालते हैं। ध्यान नॉट से रखना, क्यू नॉट, मैम आपने ये वीपी इज इक्वल टू क्यू नॉट से क्यू नॉट डब्ल्यू एक्स एक्सटर्नल अपॉन में क्या लिखा है फिर से बोलो, ये मैम? क्यू सी नॉट, आपने क्यू नॉट, क्यू क्यू नॉट नॉट, ओके मैम। हाँ क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट इज दिस चार्ज, मैंने आपको बताया ना पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसीलिए क्यू नॉट आया, ठीक। अब एक बात बताओ, ये जो वर्क डन है इसको हम ऐसे भी, ये वर्क डन एक वेरिएबल फोर्स के थ्रू हो रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, एफ डॉट डी आर। Yes, ma'am. अगर आप ध्यान से देखो तो इस बारी इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ है ना, लेकिन Yes, ma'am. आपको इधर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी। और ऐसा क्यों लगाना पड़ेगा बेटा, सोचो अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ छोड़ दो तो चार्ज भगा भगा जाएगा पी से इन्फिनिटी पे, फिर तो हमने क्या कहा था कि स्पीड जो है कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वो तो सिर्फ चीजें चेंज हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें इक्वली एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि पूरी सिचुएशन में ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में रहे। इज दैट ओके? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलो अब हम एफ डॉट डी आर निकालते हैं। मुझे फटाफट से बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या No, ma'am. इतनी सी चीज में, है ना? ठीक है, पॉइंट पी से लेके इंफिनिटी तक, बेटा पॉइंट पी क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस आर हो जाएगा और ये इंफिनिटी आ जाएगी। एफ की जगह आप रख सकते हो के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, और यहाँ पे माइनस, एक मिनट, माइनस आर से इंफिनिटी। बस अब फटाफट से इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, जो जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर रख लेते हैं, और यहां आ जाएगा 1/r² डॉट डी आर, तो ये आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू और माइनस का 1/r, आर से इंफिनिटी। इज दैट ओके? बताओ बेटा। ठीक है, क्यों लगाया क्या बेटा? माइनस साइन क्यों लगाया है? हाँ देखो, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में है, राइट, यस मैम, और मूवमेंट कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में। अपोजिट हो रहा है ना, हम पी से इंफिनिटी जा रहे हैं, यस मैम। तो इसलिए माइनस साइन आया। चलो वैल्यूज मैम एक मिनट स्लाइड दिखा दो और दोबारा मैम बता दो। एक मिनट, यहाँ आ जाएगा 1/इंफिनिटी माइनस 1/r। बेटा 1/इंफिनिटी 0 होता है, Yes, ma'am. तो यहाँ पे वर्क आ जाएगा आपके पास के क्यू क्यू अपॉन आर। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, और Minus नहीं आएगा, ma'am. माइनस का यस यस, ठीक है। अब एक बार यस मैम। देख लो, मैम हमारा फाइनल आंसर में माइनस इसलिए आया है ना क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भी कर रहा है। हाँ अभी हम इसे चेंज करेंगे ना, क्योंकि हमने तो पी से इन्फिनिटी निकाला है, लेकिन हमें इन्फिनिटी से पी चाहिए, तो अभी हम चेंज करेंगे। अभी तुम लिख लो, तुम्हें जो लिखना है फिर मुझे बताना। ओके मैम। मैम हो गया। मैम अगली स्लाइड दिखाना। मैम एक सेकंड ये लिखना है अभी।
मैम जो ये आपने इंटीग्रेशन करा एक बार मैम ये बता दो। देखो हमें वेरिएबल फोर्स दी हुई है बेटा, वेरिएबल फोर्स को डील करने का तरीका ये होता है हमेशा कि आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो डिस्टेंस को और उसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो मैंने एफ डॉट डी आर लिया, एफ डी आर कॉस थीटा, आप खोलते हो डॉट प्रोडक्ट को और Yes, देखो ma'am. कॉस 80 की वैल्यू होती है 180 की -1, तो हमने -1 यहाँ पे निकाल दिया। अब मतलब अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमने आर से इंफिनिटी क्यों लिया, तो बेटा ध्यान रखो कि पॉजिटिव चार्ज से आर डिस्टेंस दूर पॉइंट है और उसको हम इंफिनिटी तक लेके जा रहे हैं, तो आर से इंफिनिटी लेंगे ना वो पूरी जर्नी कवर करने के लिए, यस मैम। राइट। तो इसलिए हमने बस आर से इंफिनिटी लिया और देखो ये ऊपर वाला तो चीज कांस्टेंट है, बाकी तो नीचे मैथ्स है, ये तो सिंपल है, इसमें सिंपल ही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यस मैम प्लीज। मैम अगली साइड दिखा दो। लो बेटा डन। अब देखो ये जो मैंने निकाला था ध्यान से रखना, ये पी से इंफिनिटी के लिए निकाला था, पर अगर मुझे पोटेंशियल डिफाइन करना है तो बेटा पोटेंशियल मुझे कहां से डिफाइन करना पड़ेगा, इंफिनिटी से पी के लिए, राइट, अपॉन क्यू नॉट। यस मैम। यहाँ पे क्यू नॉट आएगा, मैं भूल गई, ठीक है, क्यू नॉट हमने कंसिडर किया था इसलिए आएगा। अब आप बस इस वाले फॉर्मूले में रख दो ये सारी चीजें। देखो आपने एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, पोटेंशियल निकाल दिया, ये फॉर्मूला होता है किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। इज दैट ओके? मैम ये पॉइंट एक बार और बता दीजिए। कौन सा वाला बेटा? ये वाली मैम चीज? वाला मैम। हाँ देखो एक बात बताओ, आपने पी से इंफिनिटी निकाला था ना, जो भी निकाला था वर्क डन, ये जो आया हमारा यहाँ तक, लेकिन ma'am. मुझे तो इंफिनिटी से पी चाहिए, तो मुझे इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ओके Yes, बेटा, ma'am. ओके मैम। ठीक, बस आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया, वो तो बताइए हमें, ठीक है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा ना? हाँ बेटा वही पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज वाली चीज आ गई ना। ओके मैम। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन आई है ना, Vp इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉरी इनटू Q बाय R, प्लीज इसको ना ध्यान रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है। और अब आपको मैं Vp के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें बता देती हूँ, जैसे कि ये जो Vp है यानी कि पोटेंशियल, बेटा पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। पोटेंशियल का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन बाय चार्ज, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि पोटेंशियल की जो SI यूनिट होती है वो होती है जूल पर कूलम, पर कूलम। ठीक। और इससे रिलेटेड बातें क्या है आपको मैंने बता दिया, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अ पॉइंट, बाकी मैंने पोटेंशियल से रिलेटेड आपको चीजें लिखवा दी हैं, वो ध्यान रखने वाली बात में ध्यान रखने वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं। और ये वाली चीज तो और ज्यादा ध्यान रखना कि V at infinity is 0, ठीक है, डन। मैम ये डिफाइन क्यों नहीं होता? बेटा ये फिजिक्स में है ही नहीं डिफाइंड, पूरी फिजिक्स में पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, इसके बजाय पोटेंशियल डिफरेंस और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। तो इसीलिए हमने इसको जो यूज किया, आप ध्यान से देखो, हमने यहाँ मान के यूज किया है कि ये इंफिनिटी से आया है, और ये चीज हमें पता है V at infinity 0 होता है, ठीक है, दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0, ठीक है, दिस इज व्हाट वी अज्यूम, मतलब इट्स नॉट मी, it's the entire world that assume it. अब बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। व्हाट इफ मेरे पास बहुत ज्यादा चार्जेस हैं और मुझे तब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, फॉर एन एग्जांपल ये रहा पॉइंट P और इसमें मुझे पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू दिस चार्ज Q1, ड्यू टू दिस चार्ज Q2 and this is Q3 लेट्स से माइनस का, और ये माइनस का Q4, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, मैंने ये सारे माने। अब आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को क्या फर्क पड़ता है, वो तो सिंपल, कोई डायरेक्शन का भी दिक्कत नहीं है वहां तो, है ना, Yes, नॉर्मली बेसिक अलजेब्रा की तरह ऐड हो जाएंगे। इसको आप R1 बोल दीजिए, इसको R2 बोल दीजिए, इसको R3 और इसको R4। तो अगर मुझे V at P लिखना है तो इट वुड बिकम KQ by R1
प्लस sum of all. के Q2 by R2 माइनस के Q3 by R3। यहाँ पर आपको प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वगैरह कुछ निकालते थे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते थे, तब हम साइन की ज्यादा टेंशन नहीं लेते थे, क्योंकि एक बार हमने साइन से डायरेक्शन असाइन कर दी, दैट वुड बी फाइन फॉर अस। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन सा चार्ज नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। आपको एक सिस्टम दिया है, ये प्लस क्यू माइनस 4Q, वो आपसे पूछ रहा है कि कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं जहां पे पोटेंशियल 0 हो सकता है इस सिस्टम में, ठीक है। आपको जो भी प्लेसेस पॉसिबल हैं उन पे पोटेंशियल कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि इस वाले चार्ट से इतनी दूर वो पॉइंट है या उससे इतनी दूर पॉइंट है। प्यारा सा क्वेश्चन है, और अभी टाइम हो रहा है 1956। आप फटाफट से 4 मिनट में बता दो। मैम इसमें पोटेंशियल बताना है। इसमें ये बताना है कि पोटेंशियल किस पॉइंट पर 0 होगा, कितने डिस्टेंस पे 0 होगा। बेटा आंसर एक ही टर्म्स में आएगा कि a/4 डिस्टेंस दूर, a/3 डिस्टेंस दूर या a/5 डिस्टेंस दूर इस चार्ट से। Yes, ma'am, एक मिनट। हाँ, मैम इसमें जो मतलब फॉर्मूला होता है, हमने जैसे पीछे वाले डेरिवेशन में क्यू नॉट लिया था, तो यहाँ पे हम लोग क्यू नॉट किसे प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग चार्ज है ना, प्लस क्यू एक माइनस 4Q। बेटा Q0 वो चार्ज था जिसको आप लेकर, जो टोटल चार्ज्ड बॉडी थी, उसके लिए मैंने पोटेंशियल निकालना चाहा था, तो इसलिए पर यूनिट चार्ज करा था। यहाँ पे आप जिस पॉइंट पर जिस भी चार्ज की वजह से निकालने चाह रहे हो उसका अपॉन कर दो। देखो मैं बताती हूँ, रुको। मैं मान लेती हूँ कि चलो ये पॉइंट P है, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल 0 मिलेगा, तो V at P इज गोइंग टू बी 0। अब V at P दो वजहों से होगा, एक प्लस Q की वजह से और एक माइनस 4Q की वजह से, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ना, के क्यू, इसमें चार्ज कितना है, प्लस का Q अपॉन लेट्स से x डिस्टेंस दूर है, मैंने ये चीज x मान ली, माइनस के 4Q। बेटा बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, a माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 0, राइट। ऐसे करना है। अब आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ना, के क्यू बाय एक्स इज इक्वल्स टू के 4Q बाय a माइनस एक्स। ओके एक सेकेंड, अभी आ रही है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो आप ऐसे लिख सकते हो ना। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं के क्यू बाय एक्स, नहीं के क्यू से के क्यू कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास बच जाएगा a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4x और a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5x। यहाँ से आप देखो x का वैल्यू आ गया a बाय 5, यानी कि प्लस क्यू चार्ज से
a/5 डिस्टेंस दूर आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पोटेंशियल 0 होगा। बट इस क्वेश्चन का ट्विस्ट इतना प्यारा है कि सिर्फ यही एक पॉइंट नहीं होगा, सिर्फ यही एक पॉइंट नहीं होगा जहां आपको पोटेंशियल 0 मिलेगा। यानी कि एक पॉइंट और ऐसा कोई लाई कर रहा होगा बेटा जहां पर आपको पोटेंशियल 0 मिलने वाला है। ये तो a/5 हो गया। मैंने माना वो पॉइंट R है। अभी आप पूछोगे कि आपको कैसे पता यहीं पे लाई करेगा, है ना? तो इसका रीजन आप ऐसा सोच सकते हो, एक बात बताओ, v इज इक्वल्स टू k³/r। अगर मैं 0 होने बोल रही हूं तो यहाँ पे आप दोनों चार्ज देखो, फर्क है ना। जो स्मॉलर चार्ज है उसका न्यूमरेटर ऑलरेडी छोटा है, मैं उसका डिनोमिनेटर बड़ा नहीं कर सकती, मैं उसे बहुत दूर जाके नहीं ढूंढ सकती, वो तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। अगर उसे 4q के बराबरी करनी है तो उसे डिस्टेंस पास करना पड़ेगा ताकि उसका पोटेंशियल बढ़ सके। इज दैट ओके? तो इसलिए +q के पास पॉइंट आएगा। अब आप देखो v at r is going to be 0, आप इसका निकालो k plus q अपॉन y मैम माइनस, हाँ जी मैम नहीं आया। देखो आप ये वाली एक्सप्रेशन देखो, v इज इक्वल्स टू k³/r। इसमें v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल r के है, ऐसा दिख रहा है ना फॉर्मूले में। यस मैम। अगर आप ध्यान से देखो तो +q का ऑलरेडी q छोटा है, तो मुझे अगर उसे बड़ा बनाना है, 4q के लायक बनाना है, मतलब 4q के बराबर वो टक्कर दे सके, 0 कर सके पोटेंशियल, तो मुझे r छोटा रखना पड़ेगा। और -4q का न्यूमरेटर ऑलरेडी बड़ा है, तो मुझे उसके लिए r दूर रखना पड़ेगा ताकि उसका इफेक्ट कम हो। मैम तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब पोटेंशियल एक और पॉइंट पे 0 हो सकता है? ये आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल एक किसके लिए क्वांटिटी है। अब आपको ऐसे नहीं पता चलेगा तो आपको इस क्वेश्चन के बाद पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ अ टीचर पता चलेगा कि आपको ऐसा भी सोचना है क्वेश्चंस में। जब तो मैंने बोला कि इसके अंदर एक और चीज मैम ये है। माइनस का 4q था तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा? बेटा माइनस का प्लस में कैसे चेंज होगा? माइनस ही तो है वो। ऊपर डायग्राम में नहीं, पहले समझो कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? बस इसको सिंपल ऐड करना है फॉर्मूले में पुट करके, ठीक? अब आज हम थोड़ा सा सॉल्व करो। k³/y इज इक्वल्स टू k4q/a प्लस y। ठीक है बेटा, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा? मैम a/3। ओके, a प्लस y इज इक्वल्स टू 4y, a आएगा 3y और यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल गया a/3। यानी कि स्मॉलर चार्ज से a/5 टूवर्ड्स दी बिगर चार्ज चलने पर आपको p पॉइंट मिलेगा और उससे पीछे चलने पर आपको एक r पॉइंट मिलेगा जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। इज दैट ओके? यस मैं अब ऊपर साइड दिखाना। एक मिनट, ये मैं ऊपर वाली। इससे भी ऊपर? यस मैम। इससे ऊपर कौन सा था? ये वाला? थोड़ा नीचे। ऐसे? बस। ओके। मैम जो आप पोटेंशियल वाला भी डेरिवेशन करवाते हैं सेकंड वाला, मैम वो नहीं है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस? यस मैम, इस जस्ट इस क्वेश्चन के ऊपर है। हाँ बेटा, हाँ ओके, बस इसमें यही बताना था। a/3 आएगा ना? हाँ, एक a/3 आएगा और एक a/5 आएगा, ठीक है? ठीक है। अब बात करते हैं एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब इसके लिए बात करते हैं बेटा। चार्ज रिंग के लिए हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना? यस मैम। अब कुछ वैसे ही हमें यहाँ पे देखना है कि पॉइंट P है विच इज x डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर, एक्सिस पे है। अब हमें पॉइंट P पर चाहिए पोटेंशियल ड्यू टू दिस एंटायर रिंग। ध्यान रखना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मुझे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डील करना नहीं आता, लेकिन तरीका आता है कि ऐसे केसेस में हम एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे dx लेंथ का, जिसका dq चार्ज होगा, और ये इससे कितना दूर हो गया? √r² + x। x स्क्वायर।
ठीक है, तो डी क्यू बहुत छोटा है ना, तो एटलीस्ट ये तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। यस मैम। अगर ये बिहेव Yes, करेगा तो मुझे छोटा सा पोटेंशियल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं कर लूंगी ना। तो मैं फॉर्मूले में रख देती हूँ, dv इज इक्वल्स टू k dq अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ ये तो होगा छोटा सा पोटेंशियल। मैं स्क्रीन स्टक हो रखी है। v इज इक्वल्स टू k q बाय r होता है ना, उस फॉर्मूले के हिसाब से छोटा सा पोटेंशियल छोटे से चार्ज dq के लिए जो कि इतने डिस्टेंस दूर है, यही तो होगा। यस मैम। अब ऐसे में dq एलिमेंट्स पूरी रिंग पे कट कर दो, उनकी वजह से पोटेंशियल निकालना चाहूं पी पर, तो मुझे सिंपली उसको बस ऐड करना है। v निकालने के लिए Yes, मुझे ma'am. सिर्फ dv को इंटीग्रेट करना है बेसिकली। तो k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। सिर्फ अंदर dq बचेगा। बोलो बाहर आएगा ना? आपको ये वाली फील है ना? आप इस यूनिफॉर्म रिंग Yes. को ऐसे रख लो। मैम इस आर और uniform- एक्स भी बाहर आएगा, वो भी कांस्टेंट में आएगा। एग्जैक्टली, आई एम टेलिंग यू, जैसे कि रिंग है पूरी, आई डोंट हैव एनीथिंग व्हिच लुक्स लाइक अ रिंग, बट ये समझ लो सपोज कोई रिंग है, ठीक है, उसको मैंने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था, अब मैं उसको ऐसे बना दे रही हूँ, पॉइंट पी यहाँ पर है। अब आप देखो रिंग के हर एलिमेंट से सेम डिस्टेंस पर ही तो है, देखो यहाँ से है ना। यस मैम। मैम यस मैम। ठीक है, तो इसलिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगी। एक हम आ गए सेकंड, समझ। ठीक है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया। अब छोटे से डी क्यू का एलिमेंट का हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो टोटल चार्ज क्यू आ गया। देखो कितना सिंपल Yes, ma'am, इसका बड़ा वाला। आंसर आ गया हमारे पास, है ना। यहाँ आ जाएगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, राइट। अब एक चीज मुझे बताओ, ये तो एक्सिस पे डिफाइंड हुआ, व्हाट इफ आई वांट टू नो द पोटेंशियल एट सेंटर। अगर मुझे सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए तब क्या करूं? मैम सेंटर पे उसके तो लिए एक्स हमें- की वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ, तो v एट सेंटर आ जाएगा बेटा के क्यू अपॉन आर। मैम एक्स की वजह 0 ही लिखेंगे ना। हाँ देखो एक्स की जगह 0 रख दो, के क्यू बाय आर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। ये है अगर ड्यू मैम टू सरफेस एक्सिस। पे चाहिए होगा तो हम मतलब कि अगर हम सरफेस पे लेंगे सेंटर की जगह पे, तो उसमें हम आर को 0 करेंगे या फिर जो हमने हाइपोटेनियस निकाली थी उसको 0 करेंगे। अगर पॉइंट ऑन द सरफेस है तब पोटेंशियल Yes, निकालने ma'am. के लिए यस मैम, ऐसे जब रेंज क्वेश्चंस के आप ऊपर थोड़ा होगा। ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा रुक जाओ, बस अभी आने ही वाले लाइक 2-3 लेक्चर में अर्थिंग के बाद। ठीक है, मैम एक बार बता दो, हाँ मैम एक बार ये रिंग वाले डेरिवेशन दोबारा बता दो, रिंग वाली। देखो रिंग वाली बड़ी सिंपल है, यहाँ पे आपने फॉर्मूले से पोटेंशियल निकाल दिया डीवी। ठीक, यस मैम। बस अब आप इन सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर दो। ठीक, इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, जो जो कांस्टेंट थे उनको बाहर रख लिया, सिर्फ डी क्यू का इंटीग्रेशन होना है विच इज कैपिटल क्यू। ठीक, मैंने एक बार ऊपर कर दीजिए स्लाइड। जल्दी से करो। हो गया? मम्मी पावर 1/2 क्या कैसे बेटा? आई है? मम्मी ये जो पावर 1/2 आई है बेटा कैसे अंडर आई रूट है? को हम 1/2 भी थोड़ी लिख समझ। सकते हैं, जो है ना। हम नीचे कर, ओके वो नीचे कर। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। यस यहाँ पे मैम। एक प्लस क्यू चार्ज लेकर रिंग है, एक नेगेटिव क्यू चार्ज लेकर रिंग है। आर आर इनके बीच का ये डिस्टेंस है, देखो ये रेडियस भी आर है, ये भी आर, ये भी आर। ठीक है, अब जो सेकंड रिंग है यानी कि ये वाली जो रिंग है, इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है, छोटा सा, बहुत छोटा सा चार्ज क्यू। ये पूछ रहे हैं इस चार्ज को रिंग 2 के सेंटर से रिंग 1 के सेंटर पे लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो और इसको ट्राई करके देखो। मुझे वो ऊपर करना स्लाइड को। एक बार ये वाला क्वेश्चन बता दो कि क्वेश्चन में क्या है, ये बता दो। कुछ नहीं है बेटा, बस ऐसे बोला है कि एक प्लस क्यू चार्ज की रिंग है, एक नेगेटिव क्यू चार्ज की रिंग है। जो नेगेटिव क्यू चार्ज की रिंग है, उस नेगेटिव क्यू चार्ज वाली रिंग पे ना हमने बीच में एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। ठीक है, विच इज वेरी स्मॉल।
अब वो आपसे पूछ रहा है कि इस चार्ज को सेकंड रिंग के सेंटर से उठा के फर्स्ट रिंग के सेंटर पर लाने में कितना टाइम लगेगा, वो कितना वर्क लगेगा। इसको आप ए पॉइंट कंसिडर कर लो, उसको बी पॉइंट कंसिडर कर लो। अब बी से ए पे मूव कराने के लिए कितना काम करना पड़ेगा वो आपसे पूछ रहा है। मैम आपकी स्क्रीन स्टक। बेटा स्क्रीन पे कुछ लिखा ही नहीं जा रहा। चलो ठीक है, इसका हम फटाफट से आंसर चेक करते हैं क्या आएगा। मैम आप करा दीजिए ये वाला हाँ क्वेश्चन। करा रही हूँ। देखो जो पॉइंट बी है उस पर दो वजह से पोटेंशियल होगा। एक होगा रिंग 1 की वजह से और एक होगा रिंग 2 की वजह से, राइट। ध्यान से देखो, रिंग 1 के पॉइंट बी नहीं पॉइंट ए लो पहले तो, रिंग 1 के एक्सिस पर है और रिंग 2 के सेंटर पर है। ये सुन लो, यस मैम। ये जो पॉइंट ए है ये रिंग 2 के सेंटर पर है और रिंग बी के एक्सिस पर है। तो यहाँ पे दो तरीके से पोटेंशियल आएगा। तो अगर मुझे V एट A निकालना है तो मुझे पहले सेंटर और एक्सिस दोनों का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले एक्सिस वाला देख लेते हैं। तो K पॉजिटिव Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आएगा माइनस K Q, क्योंकि दूसरी वाली जो रिंग है उसमें माइनस Q चार्ज है और सेंटर पर है तो बस इतना आएगा। अब ऐसे ही अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो उस पे भी दो वजह से चार्ज होगा, रिंग पोटेंशियल होगा रिंग 1 और रिंग 2 की वजह से। रिंग 1 के सेंटर पर है, रिंग 2 की एक्सिस पर है। तो कुल मिला के सिमिलर सी एक्सप्रेशन आ जाएगी लेकिन विद अपोजिट साइन, क्योंकि सेंटर और एक्सिस दोनों के लिए अलग अलग। मैम बट जैसे इसमें आपको कैसे पता चला कि ये वाला पहले आएगा के क्यू अपॉन में एक्सिस वाला फिर सेंटर वाला आएगा? बेटा तो प्लस माइनस से कैसे कर लो, फर्क थोड़ी पड़ रहा है, जो मर्जी कर लो एडिशन। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, 3 + 5 करो या 5 + 3 करो, इट इज गोइंग टू बी 8, राइट। ओके मैम आप समझ गए। यस मैम। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं यहाँ से। अब मुझे निकालना है कि ये ए से बी पर जा रहा है, ठीक है, ए से बी पर जा रहा है, यानी कि वी बी माइनस वी ए फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट करो फटाफट से। आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट, इसको 2r लिख दिया, अंडर रूट 2 इंटू आर, है ना, प्लस के क्यू बाय आर। अब इसको माइनस करना है वी ए से, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस के क्यू रूट 2 आर, और वो माइनस का है प्लस का हो जाएगा के क्यू बाय आर, ठीक है। मैम रूट में बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर था इसलिए मैम √2 ले लिया हमने। है ना, इसको ऐड कर दो 2r स्क्वायर हो जाएगा। यस मैम। तो देखो रूट 2r बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपको ऐड करके आएगा -2 के क्यू रूट माइनस √2 के क्यू बाय आर आ रहा है, माइनस √2 के क्यू बाय आर। अभी देखते हैं। अभी √2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब इसमें एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा -√2 के क्यू बाय आर प्लस 2 के क्यू बाय आर। इसमें से आप के क्यू बाय आर कॉमन ले लो, देखो आपके पास बचा 2 माइनस √2 अंडर रूट 2, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो डी किसी बच्चे ने नहीं दिया था, आई गेस डी इज द आंसर।
ठीक, यस मैम। यस एक एक क्वेश्चन थर्ड करके दिखाओ। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि एक रॉड है ए से बी, ठीक है, उसपे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एल लेंथ की वो रॉड है, और ये आपको बोल रहे हैं कि एक पॉइंट है ओ विच इज एल डिस्टेंस अवे, ठीक है, ए एंड से, जो एंड ए है उससे एल डिस्टेंस आगे पॉइंट है ओ, उस पर क्या पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस चार्ज्ड रॉड। समझ में आया? अगर समझ में आया तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करो। 2016 हो रहे हैं क्या? मैम एक बार क्वेश्चन बताना। हाँ देखो, ये पूरी रॉड है ना, इस रॉड पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी पूछ रहे हैं इस रॉड की वजह से इस पॉइंट ओ पर क्या पोटेंशियल होगा। ठीक, ठीक है अभिषेक? यस ओके, ओके, आंसर्स आने लगे हैं। मैं करूं एक बार ट्राई? मुझे ये नहीं समझ में आया, जैसे हमने रिंग में डीक्यू लिया था तो हमने अपने अकॉर्डिंग इसे एक्स माना था, तो इसमें अगर हम डीक्यू लेंगे तो किस डिस्टेंस पे लेंगे? हो सकता है हम उसे बेटा वो तो पे ले लें। आपको ही तो मानना है, कहीं भी मानो। अब देखो, कहीं भी मानने का मतलब है कि जर्नल पॉइंट पे। आप एक्सट्रीम्स पे जाओगे तो गलत हो जाएगा ना, हमें जर्नल पॉइंट कंसीडर करना है। ये एल लेंथ है, इससे ओ पे यानी कि एल लेंथ और आगे, एल डिस्टेंस और आगे पॉइंट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कहीं भी डी एक्स डिस्टेंस का, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट डी क्यू विच इज एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ। ठीक, अब एक बात बताओ, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर मैं छोटा सा पोटेंशियल निकालना चाहूं तो इट वुड बिकम के डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स। ये मैम सुनो, स्क्रीन को रखी है। नहीं नहीं सही चल रही है, ये आएगा ना छोटा सा पोटेंशियल? मैम बोलो, ठीक है। अब दिक्कत इसमें ये है कि मैं इसको इंटीग्रेट तो करा दूं, लेकिन मेरे पास डी एक्स नहीं है, मैं x को डी क्यू के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट नहीं करा सकती, तो इसके लिए मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है आपको आई गेस पता हो, तो मुझे इस चीज में तो लगता है कि ये चीज तो आपको पता ही है ना? मैम लैम्डा इनटू एल। यस बिल्कुल, तो यहाँ पे dx लेने क्योंकि छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे v आ जाएगा k बाहर, लैम्डा बाहर, और अंदर रह जाएगा dx बाय x। अब क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन कहां से कहां करूं कि पूरी रॉड कवर हो जाए। मैम एल से 2l। बिल्कुल, पॉइंट O से ये जो एंड A है ये L डिस्टेंस दूर है, लेकिन पॉइंट B जो है वो 2L डिस्टेंस दूर है, राइट?
तो मैम यहाँ 0 पे से 2L लेना चाहिए जीरो ना? नहीं, जीरो नहीं, नहीं। एल से 2L। बेटा चार्ज तो एल से 2L में है ना, जीरो से। यहाँ पे क्या चार्ज है? यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं ना, चार्ज तो यहाँ पर है इस एरिया में, राइट? यस मैम। ठीक है, तो आप एल से 2L ले लो। अब देखो इसको आप सॉल्व करो, सिंपल। तो ये आ जाएगा 1/4πε0। लैम्डा को मैं q/l लिख सकती हूँ। dx/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x with log base e x l 2L। आप 12 इसमें वैल्यूज पुट करो और यहाँ पे आ जाएगा बेटा log 2L with base e minus log l with मैम base e। बेसी मैम ये इंटीग्रेशन के बाद 1/4πε0 वाला फॉर्मूला क्यों यूज हो गया? नहीं, वो तो ऐसे ही है क्योंकि फॉर्मूले में मुझे दिख रहा है ना, ऑप्शंस में एप्सिलॉन नॉट खुलकर आया हुआ है। यस ये तो मैम। वैल्यू है, आप कैसे भी पुट कर दो। मैम आप अटेंडेंस कब से लोगे? बस अभी लेंगे। यहाँ आ जाएगा log 2L/L इस तरह से। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हो, बस आपका आंसर आ गया q/4πε0 into L log 2 with base e। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। मैम सी ऑप्शन है। बिल्कुल सी आंसर है। मैम 1 मिनट यहीं पे रोक दो, लास्ट स्लाइड पे। हाँ बेटा, समझ में आ रहा है ना ये चीजें? ये भी स्टार्टिंग ही है, log ठीक है? E2 की वैल्यू कुछ नहीं रखनी ना? नहीं नहीं, वो ऑप्शन में देखो, आप ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन के हिसाब से हमको आंसर करना है। एमसीक्यू का एक यही तो फायदा है। मैम नोट आज डाल देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करो। मैं भी बार आंसर दिखाना। क्वेश्चन 4 पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, या एक करेक्ट है, क्या है, जो भी सीन है। पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डिस्टेंस ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हो तो उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। दूसरी चीज बोल रहा है पोटेंशियल डिक्रीज करता है अगर हम नेगेटिव चार्ज से दूर जाए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बोलता है पोटेंशियल इंक्रीज करता है अगर हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ आए। और चौथा पॉइंट बोल रहा है कि दोनों ही करेक्ट है, 1 और 3। हम ठीक है, 2 है। ओके लेट्स B। ट्राई। बाकी बच्चे ट्राई करो। मैम थर्ड में तो हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर हम चार्ज के मैम पास यही है जाएंगे इसका। तो Yes, फिर electric हम लोग field का बढ़ जो जाएगी। r डिस्टेंस होगा चार्ज से वो कम होता जाएगा और वो उसके साथ पोटेंशियल के साथ इनवर्स रिलेशन में जाता है, तो हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। यस मैम। इज इट करेक्ट मैम? ओके यार, ठीक है। तो बेसिकली चलो एक बार डिस्कस करते मैम हैं क्या इलेक्ट्रिक चीज फील्ड है। के साथ पोटेंशियल कम होता एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनता होगा ना, अवे। मैम स्टक हो गई स्क्रीन। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो ये Yes, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनता होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर करे, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। अब आप मुझे बताओ कहाँ किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। मैम ए का। ऑब्वियसली मैम, क्योंकि मैम, ए एक बात। ज्यादा क्लोजर है चार्ज के, ज्यादा मैम। रिपल्शन, ज्यादा काम, ज्यादा पोटेंशियल। तो यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलते हो तो पोटेंशियल बढ़ता है। बढ़ता है। अभी आपसे फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हो तो घटता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना? मैम हमने कुछ और ही समझ लिया था। हमने सोचा कैसे सही होगा? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल बढ़ रहा है। हाँ, तो इसलिए समझ जब गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलोगे तो घटेगा। बिल्कुल सही बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि पोटेंशियल डिक्रीज करता है अगर हम नेगेटिव चार्ज से दूर जा रहे हैं। बताओ करेगा क्या? नेगेटिव चार्ज पे फील्ड इस तरफ होगा, मैम कभी हम stuck ऐसे। हो गए। मैम अगर हम बी से ए पे आएंगे तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज? आप बताओ। मैम इंक्रीज होगा ना? इंक्रीज होगा। बिल्कुल, है ना? तो मैम ऊपर स्टेटमेंट में टूवर्ड्स
बेटा डायरेक्शन। यहाँ पे लिख रखा है इन द डायरेक्शन, ओह हाँ ठीक है, मैंने समझ आया। है ना? हम अपोजिट चलेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। एग्जैक्टली तो ये वाला सेकंड वाला गलत है। तो अब हमारी थर्ड पॉइंट, ठीक है ना? हाँ बेटा अब थर्ड पॉइंट देखो क्या बोलता है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा अगर आप पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलेंगे, बिल्कुल सही बोल रहा है। यस मैम। तो यानी कि कुल मिला के ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, अब फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे ऑप्शन क्वेश्चन फिफ्थ पर आते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ आपसे कह रहा है कि अगर पोटेंशियल ए पर 100, मैम एक बार वो वाले पॉइंट्स दिखा दो। एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है अलीशा, क्योंकि टाइम खत्म ही हो रहा है बस। ओके मैम, हो गया। क्वेश्चन दिखाना। हाँ, यहाँ पे आपको बोला है कि पोटेंशियल एट ए इज 100 जूल पर कूलम और 20 जूल का वर्क करना पड़ता है 5 कूलम के चार्ज को ए से बी पे ले जाने। पोटेंशियल निकालो बी का, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस डायरेक्ट फटाफट से वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दो। वो फॉर्मूला बता दो। अरे अभी वही तो डिस्कस किया था हमने पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। V इक्वल W/Q। देखो यहाँ पे यूज होगा VB माइनस VA मैम इज 80। इक्वल W अपॉन Q। क्या आ रहा है बेटा? मैम 80। मिनट कर रहे हैं। ठीक है अभी देखते हैं। देखो हमें V एट B निकालना है। V एट A दे रखा है 100, W दे रखा है बेटा 20 और चार्ज दिया है आपको 5। आप इसको सॉल्व करोगे तो पोटेंशियल एट B आएगा 104। 104। ऑप्शन बी। मैम इसमें हम जब स्क्रीन भी स्टक हो गई है। निकालेंगे VB माइनस VA तो हम जहां से लेकर मतलब दूसरे तक जाएंगे तो वो वाला पहले आएगा और फर्स्ट वाला माइनस में। हाँ A टू B, हाँ VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे तो समझो। इफ अगर यही चीज अगर हम B से A ला रहे होते तो फिर हमारा VA माइनस VB हो जाता। फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना? यस ठीक है बेटा, इसको होमवर्क में मार्क कर लो। एक बार मैं बस ऐसे बता देती हूँ, ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इससे ए डिस्टेंस दूर यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट है बेटा? एक पॉइंट है लेट्स से ए और एक इससे बी पॉइंट है विच इज 2A, 0। अभी बोल रहे हैं कि आपको टेस्ट चार्ज यानी कि प्लस क्यू चार्ज लेके जाना है फ्रॉम 2A, यानी कि यहाँ से यहाँ लेकर आना है, ठीक है? मैम तो इसमें आपको वो potential सेकंड निकालना है। डेरिवेशन का फॉर्मूला लगेगा ना कौन सा? मैम? वो के Q1 Q2 अपॉन में R1 प्लस में Q2। हम एक बार स्लाइड का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए दिखा दो। ये वाली ना? मैम एक बार ऊपर वाली भी दिखा दो, वो नोट डाउन नहीं हो पाए तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ओके मैम मैं कह रही हूँ इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना KQ1 अपॉन में R1 प्लस KQ2 अपॉन में R2 वाला। देखते हैं। देखो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? VA माइनस VB, ठीक है? तो आप पहले VA निकालो विच इज KQ by A, फिर VB निकालो विच इज KQ by 2A 2A। और आप इन दोनों को यहाँ पुट कर दो, यानी कि KQ by A कॉमन लिया 1 माइनस 1 by 2। तो क्या पोटेंशियल मैम ये डिफरेंस आया? कंफ्यूजन और दूर कर दो कि ये जो KQ by R देते हैं ये चार्ज से दूरी देते हैं। क्या बेटा? जिस हाँ, पॉइंट पे हम हाँ, पोटेंशियल बना रहे थे हम obviously। चार्ज से दूरी लेंगे ना। एग्जैक्टली वही तो ले रहे हैं। अब देखो, अब आपसे पूछा था वर्क डन निकालना है, तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला ऐसे तो आता था, यस है ना? मैम। अब देखो आप यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हो इस तरह से, KQ by 2A। यस मैम। यस मैम। ये क्वेश्चन तो मैंने ही सॉल्व कर दिया, क्या ही ऑप्शन डी। चलो फिर ये लास्ट क्वेश्चन ये वाला फिर अब करते हैं 7th। ये भी इजी क्वेश्चन है, देखने में से लगेगा पता नहीं क्या ही हो गया है, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है कि ए पर और बी पर
जो कि 2l डिस्टेंस अपार्ट है, वहां पे हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू रखा हुआ। आप एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेकर चल रहे हो सी से डी की तरफ, इस तरह से सी आर डी, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इस प्रोसेस में आपको कितना काम करना पड़ेगा, व्हाट इज योर वर्क डन। ट्राई करो एक बार, 20-30 हो रहा है, 20-34 तक ट्राई कर लो, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज लेकर चल रहे हो यहाँ से। लास्ट पेन दिखाना। क्या चार्ज सेंटर पे है। चार्ज सेंटर पर है, ये बोला है कि जो सी पॉइंट है ये ए और बी के सेंटर पर है। ओके मैम। और आपको एक और चीज दे रखी होगी इसमें, बी से डी के बारे में कुछ दे रखा है नहीं। ये मान लो कि बी और डी ये एल डिस्टेंस अपार्ट है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो। क्वेश्चन बताना। दिखा दो। ओके मैम, थोड़ा सा नीचे। ओके मैम, डन। मैम सी से डी तक की मतलब वो नहीं दी हुई है डिस्टेंस। अच्छा ओके ओके दिखिए। ओके साजिद, साजिद का आंसर आया है। मैम ये वाला बता दो आप ही। इसमें मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, जब हम बी पे लाएंगे तो बी पे भी चार्ज है, तो उसको हम लेंगे कि नहीं लेंगे? देखते हैं देखते हैं। और किसी को कोई डाउट है तो और कोई कर रहा है या मैं करा दूं? मैम आप करा दो। ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, मुझे चार्ज कहाँ से कहाँ लेके जाना है, सी से डी पर, यानी कि मुझे वी डी माइनस वी सी चाहिए। तो मेरा Yes, सबसे पहला टास्क बनता है कि मुझे वी डी कैलकुलेट करना है। अब वी डी पे पोटेंशियल माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों का होगा। yes, तो आप पहले ma'am. माइनस क्यू का निकाल लो, माइनस के क्यू कितना दूर है इससे, एल डिस्टेंस दूर। आप अगर पॉजिटिव क्यू का निकालोगे तो वो उससे कितनी दूर है, 3l दूर। देखो ये आंसर आया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, के क्यू बाय एल कॉमन लिया, इट इज 1/3 -1। सॉल्व करना क्या आ रहा है, -2/3, है ना, ये आएगा। Yes, ma'am. मम्मी 12 डिस्टेंस कैसे दूर हो जाएगा, ये तो हाफ ही रहेगा ना। ए और नहीं, बी पूरा 12 है, बी सी तो एल ही ये हो देखो जाएगा। ये देखो ये देखो, ये जो पॉइंट डी है इसकी बात चल रही है ना, ये पॉइंट डी बी से कितनी दूर है, एल दूर, राइट। और ये ए से कितना दूर है, 2l + l, 3l, राइट। यस मैम। अब मैं v एट सी की बात करती हूँ। बेटा इस पे प्लस और नेगेटिव दोनों की वजह से होगा और दोनों के सेंटर पर है, ऐसा कुछ आएगा।
यस मैम। 0। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि हमें वर्क डन निकालना है एक्सटर्नल एजेंट का, है ना। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलोंग अ सेमी सर्कल CRD। ठीक है, अब हमें निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक, C से D जाने के लिए। डी। क्या करें हम? मैम BD माइनस BC। मैम इसको हम कर सकते हैं ऐसे, BD माइनस VC इक्वल्स टू वर्क अपॉन में चार्ज। अब इस चार्ज इन दोनों को ऐड कर देना, बेसिकली VC प्लस VD Yes, करते हैं, ma'am. मतलब निकालने के लिए। तो 2Q/3L इतना तो पोटेंशियल आ गया माइनस का। यस मैम। उसमें क्यू मैम कर नीचे दिया। 2L आ जाएगा ना, नहीं, एलसीएम 2L ले नहीं रहे आएगा, हैं। देखो 3 आया ना, ये तो 0 ही आ गया। ओके मैम। तो वर्क डन ये इतना आ गया। अब बस बड़ा Q कहाँ से आया मैम? आंसर आ गया, -2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q/3L, राइट। मैम एक Q कहाँ से आया? एक Q और कहाँ से आया? बेटा वर्क डन निकाला ना, वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। मैम ऐसे हम लिखते हो ना, आपने ये वाला क्यों लिया है कैपिटल क्यू, ये आपने C पॉइंट वाला क्यू क्यों लिया है? हम इसे स्मॉल क्यू नहीं, तो ले नहीं। सकते थे। आप नहीं स्मॉल क्यू नहीं ले सकते। आप ये देखो ना, आप मूव किसे करा रहे हो? आप प्लस Plus क्यू को मूव करा रहे हो ना, राइट। और आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू की वजह से, छोटे वाले। ठीक है, समझ में आया बच्चे? मैम आई थिंक ऑप्शन सी आएगा। कौन सा आ रहा है बेटा? मैम B आ रहा है। बी ऑप्शन। मैम मेरा माइनस में निकल गया था टीचर। मैम माइनस भी तो है। माइनस नेगेटिव भी तो है। माइनस 2 भी तो है। माइनस में आएगा ना। हाँ, तो सी बी ऑप्शन है। कौन सा आ रहा है? मैम C है। अच्छा, हाँ थोड़ा, हाँ सेम ही है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव का दिक्कत हो गया। इट्स ऑप्शन सी। जैसे समझ में आ गया जो बेसिक चीज थी। आपको ना पता है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप मूव किसे करा रहे हो। जिसको मूव करा रहे हो वो आपको रखना पड़ेगा इनटू में, मतलब अपॉन में, इस तरह से, है ना। और पोटेंशियल आपको उस हिसाब से निकालना पड़ेगा जो जो आपको चार्जेस दे रखे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू दे रखा था यहाँ पे छोटा वाला। मैम एक बार फिर से ये मैम आंसर समझा दूंगी। हाँ, ओके, एक बार फिर शुरू से समझा दूं, ठीक है? यस मैम। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। इसकी सेंटर पे एक पॉइंट दिया हुआ है सी, जहां पे एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। अब इन्होंने बी से एल डिस्टेंस आके एक पॉइंट डी माना है, और ये बोल रहे हैं कि जो CRD वाला पाथ है इस पे आप प्लस क्यू को लेकर जा रहे हो, तो बताओ कितना काम आप करोगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि काम निकालना है तो मुझे बेसिकली पोटेंशियल निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट डी है, इसलिए डी रख दिया, माइनस इनिशियल पॉइंट सी रख दिया। अब VD माइनस VC, दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले मेरे को VD कैलकुलेट करना पड़ेगा। पोटेंशियल एट D इज ड्यू टू टू चार्जेस, एक तो माइनस क्यू विच इज एट B, और एक प्लस क्यू विच इज एट A। इज दैट ओके? यस मैम। तो जब आप B को देख रहे हो तो आप एक बार देखो B से D कितनी दूर है? L डिस्टेंस दूर है ना। यस मैम। A D से कितना दूर है? 3L। बस, अब आपने पहले VD कैलकुलेट कर लिया, ये आ रहा है -2K स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 3L। फिर हमने निकाला VC निकालने के लिए आप फिर से देखो, जो चार्ज प्लस क्यू A पॉइंट पर है और नेगेटिव क्यू B पर है, उसकी वजह से C पर पोटेंशियल आएगा। एक स्केलर क्वांटिटी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है, एज पर देयर नेचर, मतलब नेगेटिव साइन आपको रखना पड़ेगा अगर नेगेटिव है तो, विच इज एट B। तो आप यहाँ पे देखो दोनों ही डिस्टेंसेस L डिस्टेंस दूर है, तो बेटा ये तो ऐड होके 0 दे देगा। यस मैम। अब मैंने VD माइनस VC निकाला तो बेसिकली VD ही आ गया, उसको मैंने वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के बराबर रख दिया। देखो ये वाले फॉर्मूले में W चाहिए था तो V इंटू क्यू करा दूं ना, देखो V इंटू क्यू करा दिया। जो आप मूव करा रहे होते हो बेसिकली उस चार्ज को आपको यहाँ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रखना होता है। ठीक है, बस इसके बाद हमने सिर्फ K का वैल्यू रखा, थोड़ा सा सॉल्व किया, देखो आंसर आ गया C। ठीक है, यस मैम। ओके, सो थैंक यू। ये वाली क्लास तो हम यहीं पे एंड करते हैं, बस अटेंडेंस लेनी है, उसके लिए रुक जाना। मैम ये PDF अभी सेंड कर दीजिएगा ना। यस मैम, प्रिंट कर देना अभी। ओके, अभी ऐड कर दूंगी। लिंक पड़ा देना। आप लोगों के बैच के लिए ही रोक रखा था, ठीक है ना, दूसरे बैच Yes, में तो हो ma'am. गई वाली चीज। मैम
जो आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करवाया था है 11th में, मैंने वीडियो देखी है, तो आपने ना वो फॉर्मूला शीट का है बना के, मतलब चिपका लेना अपने घर पे कैसे भी, तो वो दोनों का ही हम लगा लेना। हाँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों लगा लो, जिन्हें नहीं, आपको याद formula- रहेंगे फॉर्मूले। मैम उतने ही फॉर्मूलाज बस। हाँ, आप उतने ही याद बोलो, वो बहुत बेसिक है। मैं फिजिक्स तो आपकी हेल्प कर ही देगी, ठीक है। आई गेस आपके पास पीसीबी है। मैम मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। है